आइए पिछले क्वेश्चन परसेंटेज का हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग आज की शुरुआत जो होगी वह परसेंटेज का 64 नंबर क्वेश्चन से होगा। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि 63 नंबर तक आपको बहुत अच्छी तरीका से आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? दोबारा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर अभी ऐसा देखिएगा, चलेगा, देखिएगा 64, 63 के बाद ये 64। भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा शेष राशि का सर बचत करता है। भुवनेश अपने वेतन का 75% सर खर्च कर देता है और शेष राशि का बचत करता है। आगे बोला उसका वेतन 20% बढ़ गया। उसका वेतन क्या परसेंट बढ़ गया? 20%। तो अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया। यह दुनिया का सच्चाई यही है कि अगर वेतन बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगा, तो खर्च भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। ये 100% सत्य बात है और यह हर आदमी पे लागू होता है, क्योंकि यह एक ह्यूमन नेचर है कि कमाई के साथ साथ उसका शौक भी बढ़ते जाता है। इसलिए जिस रेशियो में कमाई होता है उसी रेशियो में खर्च भी होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप पहले देख सकते हैं कि भुवनेश जितना पहले कमाता था उसका 75% खर्च करता था। बोलिए भाई, भुवनेश जितना कमाता था उसका 75% चला जी खर्च करता था। क्या करता था? खर्च। 75% खर्च करता था, लेकिन उसका वेतन 20% बढ़ गया। उसका वेतन 20% बढ़ गया, तो सर उसने अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया। उसने अपने खर्च को भी 10% क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप जानते हैं कि आय माइनस व्यय इज इक्वल टू क्या होता है? बचत। जितना कमाए और जितना खर्च कर दिए उसके अलावा जो बचा उसे क्या बोलते हैं? बचत। मैंने मान लिया कि सर भुवनेश का आय नहीं दिया है, मैंने मान लिया कि भुवनेश का आय 100 है न सर, हम 200 भी मान सकते हैं। XYZ फलना चिल्ला ढेकना कुछ भी तो मांग सकता है, लेकिन अगर हमारा सलाह यही रहेगा कि अगर आप परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं तो आप अपने आप में 100 मानिए। क्या मानिए? 100 का पीछे लॉजिक होता है कि अगर 100 का 75% निकालना है तो डायरेक्ट आप 75 लिख दीजिए कि 100 कट जाएगा तो 75 आ जाएगा। अब x का अगर x मानिएगा तो x का 75% लिखना होगा, तो x गुना 75/100 लिखना होगा, फिर काटना होगा 25 दिया 75, 25 चौका 100, फिर 3x/4 लिखना होगा, है ना। तो सर उतना लिखने से अच्छा है कि भाई पहले मैंने मान लिया आय 100, इसको लेट का मतलब माना, लेट का मतलब माना। आय मैंने मान लिया 100, 75% सर खर्च कर देता है, तो 100 का 75% कितना हो जाएगा? 75, यानी व्यय कितना कर दिया? 75। तो बचाया कितना? तो आय माइनस व्यय इज इक्वल टू का चला? बचत। तो 100 में से 75 चल गया तो कितना चला? 25। बोलिए कितना जी? 25। बोला उसका वेतन यदि 20% बढ़ गया, उसका वेतन कै परसेंट बढ़ गया? 20%। उसका वेतन 20% बढ़ गया। अगर उसका वेतन अगर 20% बढ़ गया तो 100 में अगर 20 जोड़ देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी तो ये हो जाएगा 120। तो बोल रहे हैं अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया, अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया। तो एने के आदत लगले एनहू काम नहीं कर दीजिएगा। बहुत लोग का आदत सुधरता नहीं है, नहीं है समझ में। लड़की लोग के शादी ब्याह हो जाता है, नैहर में सर बाजार में जाके चाट चौमीन खाई तो ससुराल हो जाएगी, तो बाजार में चाट चौमीन अगर खाने पहुंच गई तो मामला हो जाएगा चला गड़बड़, मामला हो जाएगा गड़बड़। एने के आदत लग ले कि 100 में 20 जोड़ दिए तो 120 हो गया, तो 75 में 10% वृद्धि कर रहा है, तो 75 में 10 जोड़ दे 85 हो जाएगी, मामला हो जाएगा चला गड़बड़। कि केवल व केवल सर 100 में लागू होता है, क्योंकि 100 का अगर 20% वृद्धि कीजिएगा इसका मतलब 120/100, इस 100 कटेगा तो यहां आ जाएगा 120, हई वाला मानी है। लेकिन बोला कि 75 का 10% वृद्धि करो, अगर यहाँ 100 रहता तब हम लोग लिखते 110, लेकिन बोला 75 है, तो 75 का अगर 10% अगर वृद्धि कर देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तब 75 का 10% वृद्धि का मतलब होता है 110/100।
ये 0 0 कैंसिल हो गया, 11 पचे 55 के 5 हाथ में लगा 5, 11 सत्ते 77 और 5 हो जाएगा 82, 825/10। नीचे एगो 0 है तो ऊपर एक अंक बाद दशमलव बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 82.5। यानी सर कि 75 का जब 10% वृद्धि कर दिए तो जो मान आ गया वो कितना आ गया 82.5। तो बोलिए यहाँ पे आय माइनस व्यय अब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बचत। 120 में से 82.5 घटा दो मेरे भाई। तो 120 में से अगर आप 82.5 घटाइएगा तो बोले 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 8 गया 3, यानी 37.5। बोले 37.5। तब बोला कि बचत वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू व्हाट, मतलब बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो चला जी, पहले बचा रहा था 25 रुपया, बोलो पहले बचा रहा था 25 रुपया, अब बचाने लगा 37.5 रुपया। बोलो पहले बच रहा था 25 लेकिन अब बचने लगा 37.5। तो बोले कितना कितना बचत ज्यादा होने लगा 12.5। फिल कीजिए आप, कितना चला 12.5। पहले बचा रहा था 25 अब बचाने लगा 37.5, कितना बचत होने लगा 12.5। तो सर वृद्धि वाला मान ऊपर 12.5 अब बट्टा जिसमें से वृद्धि हो वो कहां चला नीचे। तक किसमें से वृद्धि हुआ 25 में कि 37.5 में 25 में, तब 25 कहा जाएगा नीचे। अब गुना कितना जी 100। अब आइए 25 चौका 100, 12.5 गुना 12.5 गुना 12.5 गुना 12.5 अगर 4 बार कीजिएगा तब बोलिए सर कितना हो जाएगा 50। अरे कितना हो जाएगा 50। नाउ दिस योर आंसर, यानी 50% का वृद्धि और 50% का वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो बोलो सर, चलिए बोलिए आय। सर सवाल कुछ भी नहीं है, कुछ भी सवाल है ना, और सर हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। बोलो आय माइनस व्यय इज इक्वल टू का चला बचत। बोलो आय माइनस व्यय इक्वल टू का चला बचत। अब जो भी आएगा ना वो आगे आएगा सीधे, आगे जगह खाली है, अब पीछे नहीं बैठेगा, सीधा आ गया लिखा लो। अरे इतना लेट कैसे कर देता है जी, 6:35-40 लगभग हो गया, 6:20 में चलता है। अब एक दिन अगर स्टार्ट कर देंगे 6:05 में तो मामला हो जाएगा गड़बड़, रगड़ा जाएगा सबके। कहा कि सर हम तो यहीं रहते हैं, हमको क्या दिक्कत है। एक दिन अगर हम बिना ब्रश व्रश किए अगर पढ़ा दिए बस दूसरा दिन से आदत सुधार लीजिएगा, है ना। चलिए बैठिए बैठिए जल्दी बैठिए बैठिए जल्दी बैठिए। चलिए 5-5 को बैठाओ जी, घस को जल्दी घसा किए जल्दी, उस पर बैठिए आप। एक नीला वाला कोट घस को, बर बाबू है दबा के बैठल है। आइए सर बोलो आय माइनस व्यय इज इक्वल टू का चला बचत। बोलो आय माइनस व्यय इक्वल टू का चला बचत। तब पहले आय हम मान लिए चला जी 100, पहले मान लिए आय 100 कि 75% अगर खर्च करता है तो 100 का 75% कितना आ गया 75। तो बचत कितना हो गया था आय माइनस व्यय इज इक्वल टू का चला बचत। तो 100 में से 75 चल गया था कितना जी 25। मेरे प्यारे विद्यार्थी 100 ही हम अपना से माने हैं आय ना। यस सर। चलिए बोलिए सर, अब बोला कि यदि आय में 20% की वृद्धि हो गया तो 100 में 20 जोड़ेगा तो हो जाएगा 120। तब सर व्यय में भी 10% का वृद्धि हो गया, तब 75 का 10% करेगा तो 110/100, 0 0 कटेगा 75 गुना 11 825/10 हो जाएगा 82.5। अब सर यहाँ पे आय माइनस व्यय इक्वल टू का चला बचत। तो 120 में से 82.5 घटा देंगे तो 37.5। तो वही बोला कि बचत में कितना वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो 25 से 37.5 हो गया, 12.5 का वृद्धि हो गया। बट्टा जिसमें से वृद्धि होगा वो कहाँ आएगा नीचे। तब 25 में से वृद्धि हुआ इसलिए 25 कहाँ चला नीचे। अब गुना कितना जी 100, 25 चौका 100, 12.5 गुना 4 करेंगे तो कितना चला 50%। नाउ दिस योर आंसर। जल्दी से उतारिए धड़ाक से। सर ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में सर पूछता है, आप थोड़ा जल्दी उतारिए, हर एग्जाम में पूछता है।
अब आप बोलिएगा कि सर सच्चे में पूछता है सर। आप बोलिएगा सर सच्चे में पूछता है, सच्चे पूछता है। कई तारीख पूछा है चला? 10 जनवरी 2023 में पूछा है। कंफर्म है तू? निकाले क्वेश्चन? हाँ मतलब ए वाला आई माइनस बी वाला पूछना है ना। 2019 में भी सिर्फ 2 सवाल पूछा है। चलिए ना सर, ऐसा सर क्वेश्चन बहुत करा देते हैं। चलिए देखिए, चलिए ऐसा क्वेश्चन और करा देते हैं, टेंशन मत लीजिए आप। आज का क्लास यह क्वेश्चन के नाम क्या चला? चले ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। चले आगे, नेक्स्ट आइए। तो सर देखिए, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछता है? ऐसा रिलेटेड सर क्वेश्चन भी करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ। परसेंटेज ACCGD प्रीवियस परसेंटेज चैप्टर 1 तो कौन है अब पता नहीं। चलिए आइए, हाँ खोल के देखते हैं। आप कहिएगा तब हम खोल के देखेंगे। हमको दिमाग नहीं लग रहा है कि हाँ खोल के देखना पड़ेगा तभी ना पता चलेगा। अजीब हाल है भाई, ये मैंने बताइए मास्टर के सिखा लग रहा है खोल के देखिए सर। अजीब हाल है भाई, हमारा दिमाग नहीं है। आइए सर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये हाँ ये छप गया भाई, छप गया। आइए सर देखिए, अमीना, कमीना नहीं अमीना, अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन वह अब भी पहले के तरह ही बचत करती है, तो उसकी व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? थोड़ा सा सर क्वेश्चन को यू टर्निंग पॉइंट किया है, हल्का सा का चला, हल्का सा। तो देखिएगा सर मामला का है, आप लोग चूंकि जानते हैं, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ACCGD का परसेंटेज जैसा पिछला क्वेश्चन पढ़ा है वैसा ही सर सेम टू सेम है, थोड़ा सा केवल चेंजिंग है। बोलो आय माइनस व्यय इज इक्वल टू क्या होता है चला? बचत। बोले आय माइनस व्यय इज इक्वल टू क्या चाहिए? बचत। अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। तो मेरे भाई आय अगर हम 100 मान लिए, लेट कर लिए, अरे कितना मान लिए? 100, तो अपनी आय का 16% बचाती है। बचत ने दे दिया है। यस सर, पिछला क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन कराए उसमें क्या दिया था? व्यय, लेकिन इसमें दे दिया बचत। अरे यार अगर 16% बचाती है तो टोटल आय कितना है जी? 100। तो 100 का 16% कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। अब बताओ 100 रुपया में कै रुपया खर्चा होगा कि 16 रुपया बचेगा? 84 रुपया खर्च कर देंगे तो 16 रुपया बच जाएगा। यस सर, एकदम आसान नहीं है एकदम आसान। आइए सर आगे बोला, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। लेकिन वह अब भी पहले के तरह ही बचत करती है, यानी सर ये मक्खीमार आदमी है। 100 रुपया कमा रहा था तब वो 16 रुपया बचा रहा था, और 120 रुपया कमा रहा है तब पर भी 16 रुपया बचा रहा है। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। आइएगा सर, बचत हो गया 16 रुपया, तब बताओ 120 में से कितना घटाएंगे कि 16 आएगा? यहाँ घटायो ना लिखाता है। यस सर, तो बोलिए कितना एकरा में घटाएंगे तो पता चल जाएगा। यस सर,
104। 120 में से 104 घटा देगा तो 16 आ जाएगा। यस सर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बचत व्यय में वृद्धि प्रतिशत, उसमें सर बचत में पूछा था, इसमें क्या पूछ दिया? व्यय में। तो चला जी, व्यय है 84 और यहाँ है 104, तब व्यय वृद्धि प्रतिशत इज इक्वल टू 84 से 104 हो गया, कितना बढ़ गया? 20। अब बट्टा केकरा में से बढ़ा? 84 में से। तो जिसमें से बढ़ेगा वो परसेंटेज निकालते समय नीचे, अब परसेंटेज निकालना है तो गुना 100। आप लोग गर्दा छोड़ा दिए जी, 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 500 और बट्टा कितना जी? 21। अब इसी को आप काट दीजिए, 21 से 500 में भाग दीजिए। बोलो 21 दूना कितना जी? 42। 50 में से 42 गया 8, 21 चौका 84 ज्यादा हो जाएगा, तो 21 दिया कितना जी? 63, यानी 23 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और 23 पॉइंट समथिंग मात्र और मात्र ऑप्शन नंबर ए में है। नाउ दिस योर आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। बताओ चला कि एसएसजीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ बना दिया कि नहीं बना दिया? बना दिया। मान के चलो सर अभियो तोरा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो जा बेवफा तुझे माफ किया, लेकिन अगला क्वेश्चन में माफ नहीं करना। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम पूछा हुआ है, उतारिए जल्दी। अब बोलेगा ना सर क्वेश्चन उतारो, उतारे क्वेश्चन मत उतारिए, हम ही आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे कि उतारिएगा। उतार लीजिए क्वेश्चन भी, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उतारिए। हम तो सब सेंड करिए देंगे, लेकिन उतार लीजिए क्वेश्चन, अगर ठीक रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तब छूटेगा नहीं ना। चले आगे। नेक्स्ट आइए सर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक ही टाइप का 3-4 क्वेश्चन कर देंगे, और लड़का 10 जनवरी 2023 है, तो 2023 के क्वेश्चन सर अइबे करेगा जब हम कराएंगे। तो यहाँ पे सर ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, ध्यान से आप समझिएगा सर। आइएगा, इसमें सर थोड़ा सा अलग, इसमें भी थोड़ा सा अलग है। बोलो सब इसी बनेगा। रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है। रेनू अपनी आय का कई परसेंट बचत करती है? 30%। 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है तो व्यय भी 25% बढ़ जाता है। तो रेनू की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं करना है। बोलो आय माइनस व्यय इक्वल टू पहले क्या होता है? बचत। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ सर, हम पहले सर रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है, तो आय नहीं दिया हुआ है, तो आय को हम 100 मान ले लेट। यस सर, तो ये जो है 30% बचत करता है, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30। यानी अगर 100 रुपया में 30 रुपया अगर बचत करता है तो खर्च 70 रुपया। अरे कितना चला? 70। आगे बोला यदि अब उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, यदि अब उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, बचत क्या परसेंट बढ़ जाती है? 30%। यदि उसकी बचत जो है ना 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है, व्यय का परसेंट बढ़ जाता है 25%, तो रेनू की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू 1। आइएगा सर, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा सर, हल्का सा। बोला उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, तो बचत पहले कितना है? 30। तो 30 का अगर 30% बढ़ाएंगे, इसका मतलब कि 30 का 130 बट्टा कितना जी? 100। 0 0 0 0 कैंसिल, तो 13 तिया कितना जी? 39। अच्छा, तथा उसका व्यय भी 25% बढ़ जाता है, तो 70 का 25% बढ़ाएंगे तो 25% वृद्धि का मतलब 125 बट्टा 100। 125 बट्टा 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से गुना करेंगे, 7 पचे 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 गुना 14 3 17 के 7 हाथ में लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 875 बटा 10। नीचे एगो 0 है तो ऊपर एक अंक बाद 10 बैठेगा। यस सर, यानी ये हो जाएगा 87.5। अब बोलो 87.5 यहाँ माइनस। अब बताओ कितना में से घटाएंगे 87.5 कि 39 आ जाए? कितना में से घटाएंगे 87.5 कि सर 39 आ जाए? बोलो। तो सर इसको करना क्या पड़ेगा? दोनों के जोड़ के यहाँ लिख देंगे। तो 87.5 में अगर हम 39 जोड़ दे
तो बोले 0.5, 9 7 16 के 6 हाथ में लगा 1, 9 3 12। अगर यहाँ 126.5 कर देंगे तो बताओ 126.5 में से, बोलो 126.5 में से 87.5 घटा देंगे तो बताओ चला कि 39 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो पहले था 100 लेकिन अब हो गया 126.5। बोलो पहले था 100 लेकिन अब हो गया 126.5। बोलो कितना बढ़ गया? चला 26.5, यानी बोल सकते हैं कि 26.5% का वृद्धि। नाउ द श्योर आंसर, और 26.5% ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष, नाउ द श्योर आंसर। तो सर इसमें कैसे किए? थोड़ा सा गड़बड़ाता है सर, ये दोनों के जोड़ेंगे तब ये तो ए वाला कितना है पता चलेगा। यस सर, तो 87.5 और 39 को जोड़ दिए तो आपका हो गया 126.5, और वही 126.5 में से 87.5 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39। तब बोला कि आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो पहले आय 100 था, बोलो पहले आय कितना था? 100, अब हो गया 126.5, अब हो गया 126.5, कितना पड़ गया? 26.5, तो 26.5% का वही वृद्धि हो गया। नाउ दिस श्योर आंसर। उतार लीजिए सर, जल्दी उतारिए। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग 3 गो क्वेश्चन देख लिए। बोलिए कितना क्वेश्चन देख लिए? 3। अब जाते देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक तो सब पूरा कंसेप्ट रटा गया होगा, कैसे बनाना है हमको। हाँ हाँ, आजकल लग रहा है कि ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, भटक रहे हैं। जो भटका वटका, जो भटका वो अटका। अरे एक बार जहां पैसा कमाने लगा, जहां नौकरी हो गया तो फिर तो भटकना ही है। इतना भटकना है कि परेशान हो जाएगा भटकते भटकते। क्या चला? हाँ, लेकिन अभी नहीं भटकना है, लक्ष्य के प्रति अटल रहना है ना? कुछ भी है। अरे गानों बजाया तो छोटा के भोजपुरी बजा दिया, लाज लीना सब धोके पड़ गया है। केलाम लगाया था तो भोजपुरी गाना पर। अरे यार बड़ा यूनिक लड़का है यार, ऐसे ऐसे। हाँ, बड़ा बड़ा दुर्लभ प्राणी है उसका, जब भोजपुरी गाना पर ऐलान लगाता है। ऐसे ऐसे प्राणी विलुप्त होते जा रहे हैं, इनको संरक्षित किया जाए। आइए सर, आइएगा, देखिएगा सर हल्का सा। अब आगे आते हैं सर अपने क्वेश्चन पे, परसेंटेज के सर क्वेश्चन पे आइएगा, देखिएगा। आइए सर, 64 के बाद 65, 64 के बाद 65 है चला चुनाव संबंधित प्रश्न। बोले कौन संबंधित प्रश्न चला? चुनाव। देखिएगा थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखेंगे। बोलिए क्वेश्चन नंबर 65 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका चुनाव से संबंधित। आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। आइएगा सब, देखिएगा कोई भी चीज अपने आप में कई प्रतिशत होता है? चला जी 100%। बता दो भाई, कोई भी अपने आप में, कोई भी चीज अपने आप में कई प्रतिशत होता है? 100%। अगर कोई तुमसे पूछेगा तू अपने आप में कई प्रतिशत है, तो आपका जवाब होना चाहिए 100%। एक को बोलेगा नहीं, बोलेगा कि हम 99% है, नहीं तो कहेगा ये वही टाइगर घोसकल है, मामला हो जाएगा गड़बड़। हाँ, फिर भइल बियाह शादी सर मेहरारू भाग जाएगी। समझा गया? ये बात है सर। आइएगा सर, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। एक चुनाव में केवल कई उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला, ये चुनाव है चला। अब ए वो को सर 40% वोट मिला, 2 उम्मीदवार है। कई उम्मीदवार है? 2। तो ए वो को अगर 40% मिला तो दूसरा को ऑटोमेटिक हम कितना समझ आएंगे? 60। नहीं आया समझ में? हो अब क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, आपको समझ मान लेना है, समझ लेना है, होइबे करेगा। मान लेना है, छोटा करा। कैसे मान लेना है? अगर ए को 40%, बोलो ए के 40%, तो दूसरा ऑटोमेटिक 60% लाया होगा। अरे तब ना 60 40 100 होगा। यस सर। क्वेश्चन बोला एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। 298 वोट से क्या हो गया? हार। 298 वोट से हारा।
चुनाव हार गया। क्या हो गया? हार गया। तो क्वेश्चन बोला चुनाव में कितने वोट डाले गए, अब कितना वोट डाले गए मतलब 100%। अरे कै प्रतिशत? 100। चलिए एक बार और इस सवाल को समझते हैं। बोलो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार ई तो एक उम्मीदवार ई। एक अगर 40% तो दूसरा ऑटोमेटिक 60%। एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हारे, तो टोटल वोट्स इक्वल टू व्हाट? ये चला, बताओ एगो 40% लाया, एगो 60%, ये जो है कै परसेंट से हार गया? चला 20% से। ए भाई, एगो 40% लाया, एगो 60%, ये बताओ कि ई जो है वो कै परसेंट वोट से हारा? 20%। और वही 20% का मान हो जाएगा 298। तो 1% का मान जो हो जाएगा 298/20। आपसे सर टोटल वोट्स पूछा है, टोटल वोट्स पूछा है, तो टोटल वोट्स अपने आप में कै प्रतिशत? 100। 1% का मान 298/20, तो 100% का मान 298/20 गुना कितना जी? 100। बोले 20 पचे 100, 5 से गुना कर दो। 5/40 के 0 हाथ में लगा 4, 5 9 45, 4 49 के 9 हाथ में लगा 4, 5 गुना 10 और 4 14, 1490। नाउ दिस योर आंसर। और 1490 ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ दिस योर आंसर। मुझे उम्मीद है कि हर एक बच्चा को समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में? यस सर। बोलो, एगो 40 तो दूसरा कितना जी? 60। कै परसेंट वोट से हारा जी? 20। लेकिन हकीकत में कितना वोट बोला है? 298। 20% का मान 298, 1% का मान 298/20। तो टोटल वोट्स अपने आप में कै प्रतिशत? 100। तो सर 100% का मान हो जाएगा 1490। नाउ दिस योर आंसर। उतार लीजिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन और कराएंगे। उड़ार की तरह मुंह मत ताकिए, उतारिए पहले। आगे चले। नेक्स्ट, छाछठ। छाछठ देखिए, सब तुम लोग कॉपी कर रहा है, ठीक कर रहा है, लेकिन आलतू फालतू जगह पर नहीं बोलिएगा, हमारा पिटा जाइएगा। समझे ना? ये सब ऐसे कि सब आप जितना हम चीज बोलते हैं सब आप लोग कॉपी करते हैं, ठीक करते हैं। अनेरी जनेरी नहीं बोलिएगा, ठीक ना? हम आपको चेतावनी दे देते हैं, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अनेरी जनेरी नहीं बोलिएगा। आइएगा सर। संसदीय चुनाव में दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। बोलिए, संसदीय चुनाव में दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुआ। जीतने वालों को सर 57% वोट मिला, तो हरालका आदमिया के ऑटोमेटिक 43% मिला होगा, क्योंकि 100 में से 57 चल जाएगा तो कितना जी? 43। और वह 42,000 वोट से जीत गया। 42,000 वोट से जीता, 42,000 वोट से जीता। तो बोला चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, मतलब टोटल वोट्स इक्वल टू व्हाट? बोले टोटल वोट्स इक्वल टू व्हाट? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, गौर से आप समझने का काम कीजिएगा। जीतालका को 57% मिला, तो हारालका को ऑटोमेटिक कै परसेंट मिल जाएगा? 43। तभी तो 57 और 43 जोड़ेंगे तो 100 होगा। यस सर। 42,000 वोट से एगो आदमी सर जीत गया, तो टोटल वोट्स इक्वल टू व्हाट? तो हई वाला 57 है, हई वाला 43 है। बताइए 43 है, 57 है, कितना परसेंट वोट से जीत गया भाई? 14%। अरे कै परसेंट? 14% वोट से सर जीता, लेकिन हकीकत में कितना वोट से जीता है? 42,000। 14% का मान कितना जी? 42,000।
तो बोले काटेंगे तो 14 तिया 42, 1% का मान कै हजार 3000। आपसे सब टोटल वोट्स पूछा है, तो टोटल वोट्स अपने आप में कै प्रतिशत 100, 1% के मान 3000, तो 100% के मान 3 लाख। नाउ दिस ईयर, और 3 लाख है ऑप्शन नंबर बी फॉर बबली। उतार लीजिए सर, उतारिए, जल्दी उतारिए। चले आगे। नेक्स्ट, नहीं यार, कौन कह दिया ये सब? अरे फालतू फालतू चीज क्या पूछता है जी सब। हम जो कल गए थे सर, वो बहन का रिसेप्शन था, एक भाई भर का साया भी है, मौसी का बेटी थी, समझ आ गया? यस सर। हम भी चल गए, थोड़ा मार उड़ गया हल्का सा, हमसे भी नहीं रहा गया, मारे ब्लेजर तलेजर, हमको देखी साला दुख दुखे रही सुख सपने रही मारब ना गया। अब सोची कि दुख दुखे रही सुख सपने रही, अब कार रही है, उतरेंगे तो नहीं भवकाल मचेगा। अब हितनाथ भी ढेरे ले आयल था, हमरा से कहे वो पूछबो किया, हमरा सब कह रहे डॉक्टर क्या करबो, ना हम टीचर या हम डॉक्टर नहीं। अब पूरा चिकन उकन करवा के गए थे, चला अब मरवा दिए थे ब्लीचिंग एकदम, हमने मार एकदम तो जा गया। कल लाइफ में सर पहली बार हमको इतना सब तारीफ करने वाला समझ रहा था, घरे वाला कह रहा था कि इतना कैसे चमक के आ गया है। बोले कि मेनली नहीं प्रदीप सर के पीछे, इनके पीछे हाथ है। प्रदीप सर बोले कि सर चलिए आराम से मस्त ब्लेजर तलेजर खरीदते हैं। हमारा सर इसका शौक नहीं है सर, नहीं है समझ में। यस हम वहां से आए, इतना कबक हमको लग रहा था, आए बस तुरंत हम लूजर इस पे हो गए चला। अब बाहरी हम निकल गए, कहीं हितोनाथ हम रेणमा चौक तुरंत सर प्रदीप सर बाइक से बोले चलिए तो पहले समोसा और चाना खा के उधर हितवानाथ पर कोई भी नहीं कहता। देखा फिर उन लोग भी सोच रहा कि साला ये लड़का ब्लेजर पहले, फिर ऐसे लूजर पे घूमने लग रहे। हम प्रदीप सर के बोले कि चलिए पहले रूम पर लिया चलिए, हम पहले अपन औकात पे आएंगे तब हमारा कुछ सुझेगा। गया हम औकात से बाहरी ना चल गए हो ब्लेजर पहन के, दिक्कत है का? अब तब वही ना करे, औकात मेरा औकात है ब्लेजर पहनने का यार। जोश में कल आन के होश खो बैठे, हम बहुत पछता रहे हैं। आइए सर, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जहां जैसन वहां वैसन नहीं हुए तो मरद कैसन क्या चला मामला सर है, जहां जैसन वहां वैसन होना पड़ता है ना। अच्छा शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, आप ही लोग के सर कोई बहन का शादी होगा, किसी का भाई का शादी होगा, तो जाना ना हुआ तो सर वो रख लिए है ना। अब आप लोग के भी गांव में जाएंगे तो सर कहेगा ना कि आशीष सर अच्छा ये हूँ, अच्छा लोग पहचानेगा ना जी, तब आपका भी तो कम से कम होगा कि हाँ आशीष सर हमारे शादी में आए थे, हमारे भाई के शादी में आए थे, बहन के शादी में आए थे ना, मतलब सर आइएगा सर। अगर जिस किसी का बहन का शादी है सर तो वो हमें कार्ड सर आप जरूर दें। अगर जिस इंसान के बहन का, हम आपके भाई के शादी में जाए चाहे ना जाए, लेकिन आपकी अगर बहन का शादी होगा, कितना भी दूर होगा हम वहां सर पहुंच ही जाएंगे, नहीं आए सर में? यस सर, कितना भी दूर होगा हम आपकी बहन के शादी में सर जरूर पहुंच जाएंगे। और सर हर साल आते जाते हैं, जिस टाइम हमारे पास बाइक था उस टाइम भी सर हम ट्रेवल कर करके और सर लड़कन के बहन के शादी में गए हैं। अरे हमारे जाने से कुछ तो हेल्प हो जाएगा है? अरे हमसे कुछ तो हेल्प ही होगा। और सर हमारी एक भी बहन नहीं है तो हमारा कोनो शादी ब्याह करना है? अरे एक भी बहन वहन नहीं है तो हमारा कोनो शादी ब्याह करना है ना। अरे सर अपनी कमाई का अगर साल भर में 50,000 अगर बांट दिए लगन में
तो गरीब के बेटी का वो सहारा हो गया। अगर हम किसी के शादी में 1100 जाके दिए, 2000 दिए, 2100 दिए, तो सोचिए सर वो गरीब के बेटी के लिए सर बहुत हो गया। 2100 रुपया मायने रखता है सर। अब यहाँ आपको बोल दे कि 1100 रुपया दिन भर में आप कमा के लाइए, ला दीजिएगा, पसीना चटक जाएगा। चला 100 रुपया अगर कमाने के लिए बोले तो आपका हालत खराब हो जाएगा। नहीं आया समझ में? यस सर। तो ये सर बहुत बड़ा मायने रखता है। चला ये सब है ना बातें हैं। और सर हर लगन में सर ये काम हम करते हैं। अपने गांव में सर हम जाते हैं ना, अपने गांव में तो सर ऐलान कर देते हैं, जिसको भी घटे हमारे पास आए, हमारा जितना औकात होगा उतना हम देंगे, तुम्हारे पास जैया होगा उस दिन देना, नहीं होगा तो नहीं भी देना, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है समझ में? यस सर। मामला सर है। अरे मंत्री विधायक तो जो शादी कराता है यार सर वो अपने लालच में कराता है। उन लोग अगर कहीं जाता है तो अपना वोट के चक्कर में जाता है, लेकिन हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो अपने सर प्यार के चक्कर में जाते हैं, मोहब्बत के चक्कर में जाते हैं। अच्छा नहीं जाते हैं कि स्टूडेंट और टीचर का प्यार सर अनमोल है। अच्छा है कि नहीं है? एक टीचर और स्टूडेंट ऐसा होता है कि स्टूडेंट चाहे तो अपने टीचर से सब तरह का बात शेयर कर सकता है, पढ़ाई लिखाई से भी। अगर कहीं दिल टूटा है तो वो बता देता है कि सर देखिए ना सर ऐसे हो गया हमारे साथ। कोई अगर लड़ाई झगड़ा करके आया है तब वो बता देगा कि देखिए ना सर वहां गए थे उसको तो मार दिए सर, अब क्या करे। अच्छा है कि नहीं? चला है। एक स्टूडेंट ही, एक टीचर ही ऐसा उसके लाइफ में होता है जो हर तरह का बात बताने को क्षमता रखता है। अच्छा है कि नहीं है? आप अपने पिताजी को सब बात नहीं बता सकते हैं, मामला हो जाएगा गड़बड़। अच्छा है कि नहीं? चला है। लेकिन एक टीचर को आप यही सोचिए चलना चाहिए, क्या डंडा मारी मारी डांटी तो डटबे ना करिए, कह दो। आप अपना भाई से सब बात नहीं कह पाइएगा। अच्छा है या नहीं है? लेकिन एक टीचर से आप सब आप कह दीजिएगा। अच्छा नहीं है? अच्छा है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि टीचर आपके अपने लाइफ में सब इंटरफेयर करेगा ही नहीं। अगर आप रिलेशन ला भी कहिएगा, अगर रिलेशन ला से कहिएगा कुछ, अगर गलत परिस्थिति में है रिलेशन ला के बता दिए तो सर वो साथ नहीं देगा और मजा लेगा। बहुत नहीं कि सर मत बतियो, लेकिन बतियाइबे करबे जो मामला हो जाएगा गड़बड़। अच्छा है कि नहीं? चला है। जब और कुछ काम होगा, और कुछ अगर काम होगा तो सब और वो मजा लेगा। ऐसे एग्जाम नहीं निकला तो सर क्या करत बड़ा, खाली खात रह घूमत रह, क्या एग्जाम निकले देवता, इतना तो ये कहेगा। लेकिन एक टीचर के पास जाके कहेगा तो सर आपको हौसला बढ़ाएगा कि ठीक है चला अगला वैकेंसी फिर आएगा, अगला वैकेंसी फिर आएगा, उसमें होगा। सर पैसा नहीं है सर, अरे अच्छा जाओ नहीं यार तू पढ़ो, फी मत देना, जाओ पढ़ो, इतना रिलेशन ला कर देगा। स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता है ना चला अनमोल है। इसीलिए माँ बाप के बाद टीचर को ही रखा गया है। माँ बाप गुरु, उसके बाद भगवान राम सिया राम। नहीं आया समझ में? यस सर। पहले यही 3 गो है ना। और आप गौर कीजिएगा सर, आप कितना भी दिक्कत में है, ये 3 गो से अगर आप अपना बात बता दिए ना तो सोचिए सर आपका आधा प्रॉब्लम सोल्यूशन केवल बताने से, आपका आधा टेंशन का, आधा का हमको लगता है कि सर 80% सोल्यूशन खत्म, 80% टेंशन खत्म। अच्छा है या नहीं है? लेकिन हितनाथ से वे कहेगा, अपना दोस्त से कहेगा तो आप टेंशन दे देगा। नरे अब क्या होता है, अरे मार के फेंक तो नहीं ना रे, डालते खाली नहीं कर रहा तो वो आप टेंशन दे देगा। अच्छा है कि नहीं है? मतलब सर, लेकिन ये सर बहुत सर ये जो गुरु का जो महिमा है चला बहुत अपरंपार है चला। इसको सोचिए, जो सर स्टूडेंट अपने गुरु माँ बाप ये 3 गो का सर बात मान गया और अपने दिल में रखता है सर, वो बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक। हम जौन गुरु से आज पढ़े है ना, वो गुरु के सामने सर मतलब हम नजर उठा नहीं सकते हैं। बचपन में भी जो पढ़ाया हमको, जितेंद्र गुरुजी, मनोज गुरुजी, पिंटू गुरुजी सर हमारे गांव के अपन जोड़ा पारी है सर, मतलब हमारा एकदम हमारा जोड़ा पारी। लेकिन सर हम जहाँ रहते हैं वो नहीं रहते हैं, वो जहाँ रहते हैं हम नहीं रहते हैं। क्यों? कि हम दोनों के तारा बाजार में सर घर है, वो जहाँ रहते हैं सर हम साइड हो जाते हैं, जबकि हमारा दोस्त मतलब उनका दोस्त, लेकिन हम उनसे पढ़े हैं होम ट्यूशन पढ़े चाहे स्कूल में पढ़े, गुरु मतलब गुरु ज्ञान दिए ना जी न सर, तो ये रिस्पेक्ट होता है। चलो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिला, एक उम्मीदवार को कई परसेंट वोट मिला चला 38, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुआ और वह 7200 वोट से हार गया। 7200 वोट से क्या हो गया? हार गया। तो चला अगर बताओ अपने आप में कई प्रतिशत है चला कोई चीज 100, अगर 38% मिला तो 100 में से 38 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 62। ए के 62% मिलेगा? यस सर।
और वह कितना हजार वोट से हार गया, चला 7200। तो बोलिए 38% या यहाँ 65%, ये जो है कई परसेंट वोट से हारा चला, तो 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24% वोट से हार गया। यही 24% का रिजल्ट कितना है जी, 7200। बराबर की सही से कटेगा, यस सर। तो 24 दिया 72, 1% का मान कितना चला 300, बोलो 1% के मान 300। आपसे सर टोटल वैध वोट पूछा है, तो टोटल वोट इक्वल टू मतलब कै परसेंट चला 100, बोले 1% के मान 300, तो 100% का मान 30,000। नाउ दिस योर आंसर। उतार लीजिए सर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, जल्दी उतारिए।